हेलो एवरीवन, आई एम दीपक गोयल। आई एम ए वैदिक मैथ्स ट्रेनर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वैदिक मैथ क्या है, वैदिक मैथ क्यों सीखना चाहिए या वैदिक मैथ आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। तो चलिए जानते हैं हम वैदिक मैथ क्या है और ये किस तरह से काम आता है। वैदिक मैथ जैसे कि आप देख रहे हो, दो शब्दों से मिलकर बना है, वैदिक और मैथ्स। मैथ्स से आप सभी इंट्रोड्यूस करवाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैथ्स जो आप डेली कैलकुलेशन करते हैं, जो आपके बच्चों के स्कूल में सब्जेक्ट है या जो आपके सब्जेक्ट है मैथ, तो वो तो सिंपल सा हमारा मैथ ही है। बट यहाँ पे एक वर्ड साथ में जोड़ा है, वैदिक। वैदिक मीन्स जो वेदों से आया हो, यानी कि पौराणिक, वेदों में लिखा गया। तो वेदों में जो मैथ्स के बारे में जो टेक्निक, जो पद्धतियां लिखी गई हैं, उन्हीं को आज के समय में हमने नाम दिया है वैदिक मैथ्स। जी हाँ, पुराने समय में क्या था, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे जो लोग बड़ी बड़ी गणनाएं कैसे करते थे, जो साइंटिस्ट थे वो अपनी कैलकुलेशंस को कैसे करते थे। आज के समय में तो किसी भी तरह की कैलकुलेशन आपको करनी है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। स्मार्टफोन आपके पास है, उनके अंदर कैलकुलेटर है, कंप्यूटर्स आ गए हैं। बट पुराने समय में जब हमें कैलकुलेशन करनी होती थी तो वेदों में कुछ इस तरह के सूत्र लिखे गए हैं, इस तरह की कुछ टेक्निक बताई गई हैं जो आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ईजी कर देती हैं। मतलब कैलकुलेटर का, कंप्यूटर का काम आप अपने हाथों से कर सकते हो। कैसे? तो चलिए सीखते हैं हम वैदिक मैथ के बारे में। तो वैदिक मैथ 16 सूत्रों पर आधारित है। वैदिक मैथ के अंदर टोटल 16 सूत्र हैं। जैसे कि जो वेद हैं संस्कृत में लिखे गए हैं, तो पूरा का पूरा वैदिक मैथ जो है वो संस्कृत में है वैसे। बट आज के जो समय है हमारा, मॉडर्न दौर है, उसको हमने इसको चेंज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और यही सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हम सिखाएंगे आपको वैदिक मैथ के वो 16 फॉर्मूले कौन से हैं, 16 सूत्र कौन से हैं। तो उनमें से चलिए हम सीख लेते हैं वैदिक मैथ। अब मैं वैसे नॉर्मली आपसे बात करूं कि स्क्वायर, अब कैलकुलेशन की बात करें हम, तो मैथ में जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, चाहे वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, स्क्वायर आपको करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, तो सारी कैलकुलेशन यही है। मैथ में कोई भी सम आप उठा के देख लो, छोटे से बड़े तक, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑपरेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है, कैलकुलेशन का जो टाइम है, इसमें इन्हीं की शॉर्टकट्स सारी वैदिक मैथ के अंदर है। वैदिक मैथ क्या करेगा, आपकी कैलकुलेशन टाइम को कम करेगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वैदिक मैथ कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि 5 का स्क्वायर क्या है। आई थिंक सबको याद होगा, हर कोई बता देगा कि इट्स 25। स्क्वायर जिनको आता है मीन्स 5 × 5 इट्स 25। 15 का स्क्वायर क्या है, वो भी मोस्टली लोगों को याद होगा। अब बच्चे भी याद कर लेते हैं कि 15, 20 तक के स्क्वायर सबको याद हो, टीचर करवा भी देते हैं और बच्चे याद कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन उसको बोल सकते हैं कि 2 to 5, बच्चों को याद होगा, हम लिख सकते हैं। बट यदि हम इसी नंबर को बढ़ा दें और पूछें आपसे कि 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि हम अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी तरह इसका आंसर भी लिख पाएं। तो वैदिक मैथ क्या कहता है कि स्क्वायर में यदि किसी लास्ट की डिजिट्स 5 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर आपको कर देना है 25। जो आपके पास नेक्स्ट डिजिट बची है 6, यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो इसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से नेक्स्ट डिजिट क्या आती है, 7। यस, करेक्ट, 6 × 7 इट्स 42। आप यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 65 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो आंसर आता है 4225। तो चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 85 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताओ। आई थिंक यदि आपने ये अच्छे से सीखा है तो आप इसका आंसर निकाल भी लिया होगा आपने। यस, राइट, 7225, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 85। तो ऐसे सिखाएगा आपको वैदिक मैथ कि वैदिक मैथ शॉर्टकट तरीके से हम आंसर को कैसे फाइंड आउट करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं हम मल्टीप्लाई का। मैंने आपको बोला 7 × 9, आंसर इज
63 सबको पता होगा, बता भी देंगे, बच्चे भी बताएंगे, एक सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा भी इसको इजीली बता देगा। बट यदि यही सम बढ़ जाए हमारे पास हो गया 64 मल्टीप्लाई 99। अब आंसर नहीं बता, कोई भी नहीं बता पाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसको हम लिखेंगे 64, उसके नीचे लिखेंगे 99, फिर 1 बाय 1 टेबल पढ़ेंगे, 9 4 जा 9 6 जा, कैरी करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर ऐड करके हम हमारा आंसर निकालेंगे, जो एक रफ काम होता है, मतलब हम जिसको बोल सकते हैं, मतलब 64 × 99। यदि हम ऐसे करें तो 9 4 जा यहाँ लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर क्रॉस करके, ये जो टाइम है आपका, ये सारा बचाएगा आपका वैदिक मैथ, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। आंसर आपका वैदिक मैथ डायरेक्ट निकाल के देगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, टाइमिंग कम लगेगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी मीन्स जो आप आंसर लिखोगे वो करेक्ट आएगा आपका हमेशा, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर किए, आप इसी तरह से किसी भी नंबर का फाइंड आउट कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा बिल्कुल। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर यदि हम लिखें तो आंसर आएगा 6336। कैसे? यही तो सीखना है आपको वैदिक मैथ में, कि कैसे हमने इसका आंसर इजीली लिख दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, कि यहाँ पे हम एक नंबर बड़ा ले लेते हैं, हमारे पास है 4256 और मल्टीप्लाई करना है 9999 से, तो क्या आंसर आ सकता है अब इसका? क्या आप इसी तरीके से डायरेक्ट लिख पाएंगे? ये एक रैंडमली नंबर मैंने लिखा है, और यदि मैं इसका आंसर आपको वैदिक मैथ तरीके से बताऊं तो इट्स 42555744 52555744। This is the right answer. You can check with your own calculator। और यदि आप इसी तरह से अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों की कैलकुलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा मैथ में कैलकुलेशन से ना डरे, क्योंकि मैथ में सबसे डरावनी चीज़ यही तो है, कैलकुलेशंस। बच्चों की नहीं कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइमिंग कंज्यूमिंग है, बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं होता, वो कैलकुलेशन में ही उलझे रहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो जाती है। मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें टेबल क्रिएट पढ़नी है, पहले 9 4 जा 36, 6 लिखना है, 3 कैरी रखना है, 9 6 जा 54, जो 3 कैरी वाला था वो ऐड भी करना है, याद रखना पड़ेगा आपको। और बच्चा यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाता है कि कैरी कितना था, वो लिखेगा फिर ऐड करेगा, और इसी कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं बच्चा मिस्टेक कर देता है और आंसर हमारा गलत हो जाता है। यदि हमारे पास ये कैलकुलेशन ना हो, हम डायरेक्ट आंसर लिख पाएँ, तो बच्चे भी आसानी से अपने मैथ को एंजॉय करेंगे। तो मैथ को यदि आप एंजॉय अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए हमारा ये वैदिक मैथ कोर्स, जिसमें हमने सारे के सारे 16 सूत्रों को आपको बड़े ही ईजी तरीके से समझाया है। उनकी वर्कशीट आपको दी है ताकि आप घर बैठे प्रैक्टिस कर पाएँ, अपनी स्पीड्स को इम्प्रूव कर पाएँ। तो ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।